तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया था, इसलिए नहीं कि बाहर से कोई आंधी आए और इसे बिखेर दे। दिल टूटता है, कभी रोटता है, और उसे वैसे ही संभाले जैसे धागे ने इतने अरसे उन्हें संभाले रखा, क्योंकि सबसे अहम है वो धागा जो तस्बीह को जोड़े हुए है। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। भाभी, आप बहुत खामोश खामोश बैठी। मेरे बोलने या कहने के लिए कुछ छोड़ा है तुम लोगों ने? अपनी अम्मा के साथ जाके शादी की शॉपिंग कर लो। 15 दिन के बाद शादी की तारीख तय पाएगी। अब्बा जी, भाई की शादी तो हो गई है, अब तो वैसे भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज है जो हमने पूरी करनी है। नाजो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी, 1 घंटे में पहुंच जाओ। तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। नाजो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, 1 घंटे में पहुंच जाओ। तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। 1 घंटे में? चलो, नाराजगी तो खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसी हो नाज़ो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ मैं तुम्हारी इस संगदिली के बाद? 2 दिन पहले ही वापस आ गया हूँ मैं। जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझसे तुम्हारा और खफा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चलो, इसी बहाने तुम्हें आजमा तो लिया थोड़ा सा। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की आजमाइश में सुरखरू हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है रूहान? जल्दी है नाज़ो। इन 2 हफ्तों में मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं और तुम। मैं और तुम क्या? हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नाज़?
शादी? रोहान इतनी जल्दी भी क्या है? अभी मोहब्बत को चंद दिन हुए हैं और अभी तो हमने एक दूसरे को सही से समझा भी नहीं। तो बताओ नाज़िम, तुम्हें क्या जानना है मेरे बारे में? तुम्हें अभी वक्त चाहिए? पूछो, तुम्हें क्या जानना है मेरे बारे में? चाहिए वक्त। सच कहूं रोहान तो मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। सही है, मैं मानती हूँ मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन फिर मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है, बस मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। और वैसे भी अभी मेरे घर में भाई की शादी का सिलसिला चल रहा है। ठीक है नाज़िम, तुम वक्त ले लो, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना कि मुझसे मजीद इंतजार नहीं होगा, क्योंकि इंतजार मेरी जान ले लेगा। रोहान, तुम इतने बेबस हो। तुम्हारी मोहब्बत ने बेबस कर दिया है। किसी शायर ने खूब कहा है, इश्क ने निकम्मा बना दिया। जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुंदर को बाहर ले जाना चाहता हूं। तुम सुंदर को बाहर ले जाने के लिए तो आए हो, मगर क्या घर पर अपनी अम्मी को बताकर आए हो ये बात? जान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। चाचा जान, अगर आप लोग इनकार कर देंगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन आपका हक अपनी जगह। नहीं अरशद, तुम ले जाओ सुंदर को। शाजिया, सुंदर से को तैयार हो जाए। और सुनो, चाय नहीं आई अब तक, इसको बोलो जरा जल्दी कर दे। हाँ, मैं भी कहती हूँ। अरशद बेटा, मुझे यकीन है कि तुम भाभी को मना लोगे। कल मैंने नोट किया कि भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं था, है ना? जी, मैं जानता हूं, लेकिन चाचा ना, आप मेरा यकीन करें, मैं सब संभालूंगा, सबको संभालूंगा। शादी? रोहान, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी मोहब्बत को चंद दिन हुए हैं और अभी तो हमने एक दूसरे को सही से समझा भी नहीं। सच कहूं रोहान तो मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। सही है, मैं मानती हूँ मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं वो मुझे टाल तो नहीं रही? मोहब्बत का इजहार कर दिया है, स्टेटस का भी इशू नहीं है, यकीन दिला दिया, फिर अब रोहान, मम्मी, बेटा तुम कब आए? बस अभी आया। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन गए कहाँ थे? बाहर गया था। आप बताइए, आज स्कूल से लेट हो गए? हाँ, तुम्हारी फूफो का फोन आ गया था, बस उधर जाना पड़ा।
मेरी पुप्पो? मेरी कोई पुप्पो भी है? खैर, आखिरकार उनको अपने भाई के बच्चों की याद आ ही गई। हाँ, मैं भी इसी सोच में थी, लेकिन वहां जाकर ये मौमा भी हल हो गया। वो कैसे? वो ऐसे कि वो चाहती हैं कि तुम उनकी बेटी से शादी कर। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उनको 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 मना कर दें आप। ऐसे सेल्फिश खानदान वालों से ना हम लोग दूर ही अच्छे हैं। रोहान बेटा, एक बार देख तो लो, तुमने कहीं तो शादी करनी है ना, और अगर किसी रिश्तेदार का भला हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। अब मना कर दें उनको। ऐसे खानदान वालों की हमें कोई जरूरत नहीं है। रोहान, तुमने कोई लड़की तो नहीं देख रखी? हो भी सकता है। रोहान, अम्मी प्लीज, फिलहाल मुझसे कोई सवाल मत करें आप, क्योंकि मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये वादा रहा आपसे, जैसे ही मुझे जवाब मिलेगा मैं आके आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या पका है? कुछ खाने को मिलेगा? मैं लगाती हूँ खाना। जी। खानदान वाले। बाय द वे, आज कोई स्पेशल डे है? स्पेशल डे? वो क्यों? यार पता नहीं, एक अजीब किस्म की खामोशी महसूस हो रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि आप और मैं बाहर आ गए। मुझे कुछ बात भी करनी थी। जी जी, मैं जानता हूँ। मिसेस अर्सल के जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन प्लीज अपने सारे वसवसों से कह दो कि कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस वक्त अर्सल आपके करीब। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते। एंड ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज वांट टू बी द रीजन ऑफ योर स्माइल। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। बाय द वे, हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। सच? मैं चाहता हूँ कि शादी की सारी शॉपिंग तुम अपनी चॉइस से करो, अपनी मर्जी से करो। एक बात कहूं, क्यों तो अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचो। मजा आया शॉपिंग? हाँ, लेकिन अर्सल अब मैं बहुत थक गई हूँ, और क्या सारे साल की शॉपिंग आज ही कर लेनी है? ये किसने कह दिया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ लेना है। बाय द वे मिसेस अर्सल, आपका वेडिंग ड्रेस मैं खुद डिजाइन करवा रहा हूँ। जब आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। A lot more to go.
अच्छा ये भी। ये भी अच्छा। आज तो बहुत थक गए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अब्बा जी, आप कैसे हैं? बहुत नाराज लग रही हो। अच्छा ये बताओ, कब तक नाराज रहने का इरादा है? मेरे नाराज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है मेरे वजूद से कि मैं हूं भी या नहीं हूं? बस कर दो सब बाहर, फिल्मी डायलॉग बोलने लगी हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, ये कुछ पैसे हैं, आए थे कहीं से, तो मैंने सोचा कि बजाय बैंक में रखने के तुम्हें दे दूं। वैसे तो नाज़ो के पास सारे पैसे, चेक बुक्स, कार्ड वगैरह हैं, लेकिन तुम भी कुछ रखो, ये लो। जैसे सारे काम अकेले कर लिए हैं, बेटे की शादी अकेले कर ली, वैसे ये काम भी खुद ही कर लें। अरे मरियम बेटा, जी अब्बा जी। एक कप चाय मिल सकती है? अभी बना देती हूँ। भाभी, अब्बा जी ने चाय का मना कर दिया है। चाय नहीं बनानी, उन्होंने खुद तो कहा था बनाने के लिए। तो उन्होंने अब मना कर दिया है। मना कर दिया है? अच्छा आप एक काम करें, आप अब्बा जी, मेरे और अम्मी के लिए शेक बना दें। नाज़ो बेटा, मैंने अरसल से कहा था कार्ड छपवाने के लिए, उमर हॉल की बुकिंग करवा लेगा। वाह भाभी, आज तो बिन कहीं मिल्क शेक ले आई है। थैंक यू। नाज़ो, बेटा मैंने चाय का कहा था, तुम मिल्क शेक ले आए। अब्बा जी आपने ही तो मना करवाया था, अभी नाज़ो ने आके बताया मुझे किचन में। भाभी क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? मैं किचन में कब आई हूँ? अभी कुछ देर पहले ही तो आके मना किया था चाय नहीं बनानी, अब्बा जी को शेक पीना है, तुमने ही तो कहा था। बस कर दें भाभी, आपकी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। चलो छोड़ो बेटा, क्या हो गया? मैं पी लूंगा, मैं मिल्क शेक पी लूंगा मैं। नहीं अब्बा जी, आप इनसे ये पूछे इन्होंने मेरे पे इल्जाम क्यों लगाया है? छोड़ो नाज़ो, झूठ बोलकर शौहर को, देवरों को, ससुर को काबू करना ये तो पुरानी आदत है मरियम की, है ना? भाई हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई, क्यों तुम लोग बात बढ़ा रहे हो? मिल्क शेक पी लूंगा। तो बेटा भाभी अगर आप शेक ले ही आए हैं तो हमें दे दें, हम पी लेते हैं। वैसे कितना बेबाक और साफ गो है अरसल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और कितना रिस्पॉन्सिबल भी है। अब देखो ना, भाईजान के बिजनेस को कितनी अच्छी तरीके से रन कर रहा है। बिल्कुल।
वाकई में ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, अरसल का तो बस नहीं चल रहा था कि पता नहीं वो मुझे क्या क्या दिला दे। तुम शॉपिंग पे गई थी उसके साथ? क्योंकि अरसल कह रहे थे कि शादी की शॉपिंग वो खुद करवाएंगे। और हाँ, ब्राइडल ड्रेस और रिसेप्शन ड्रेस भी खुद ही ने डिजाइन करवाया। सुंदस बेटा, मैं तो तुम्हें देख के खुश हो रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरी बेटी कितना खुश है आज। अच्छा ये बताओ, तुम चाय पियोगी? चाय खाना हम लोग सब खाकर आए। अच्छा भाई, एक काम करते हैं, तुम माँ बेटी जो है वो मिलके शॉपिंग देखो, और शासिया अब तुम भी तैयारी शुरू कर दो, टाइम बहुत कम रह गया है। मैं जरा कैटरिंग वाले से मिलके आता हूँ। और हाँ बेटा, मैंने आपको शादी के कुछ कार्ड्स भेजे थे, बेटा उसमें से एक पसंद करके बता दो, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना प्रिंट होने में। बल्कि एक काम करना, मुझे ईमेल कर दो, ठीक है? चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। भाभी, क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? मैं किचन में कब आई हूँ? बस कर दें भाभी, आपकी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। फिर एक और झूठ। इसको जानबूझकर झूठ बोलने की आदत क्यों है? बार बार नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। मैं तुम्हारे अब्बा जी से शदीद नाराज हूँ, लेकिन इज्जत रखने की खातिर सब कुछ करना पड़ेगा। शौहर और बेटे से नाराजगी की वजह से दुनिया को तो मौका नहीं दिया जा सकता ना कि वो लान तान करे। परेशान हो गई हूँ मैं। अम्मी, चची और सुंदर सापी की निकाह वाली चाल जो चली है उन्होंने, इस वक्त वो जीत रहे हैं। मैंने वैसे भी इस घर में आना है, उनसे किस तरह निमटना है वो आप जानती हैं। छोड़ो ना ये सब बात की बातें, बाद में जो होगा बाद में देखूंगी। अभी क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहती थी ना मैं, उन लोगों से ऐसी रिश्तेदारी हुई है। अम्मी, यही तो सारा मसला है, यही तो मुश्किल है। सुंदर सापी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उनको रोज अपने ही घर में कैसे देख सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये मैं आपके लिए सूट लेकर आया। शुक्रिया। और अपनी नाजो के लिए मैं 2 सूट्स लेकर आया हूँ। थैंक यू भाई। और मरीम भाभी के लिए भी लेकर आया हूँ, अपने कमरे में है ना? जी। मैं उन्हें देकर आता हूँ, ठीक है? अम्मी, देखा है आपने किस तरह आपकी उस गरीब बहू ने सिर्फ उमर भाई को नहीं बल्कि अरसल भाई और अब्बा जी को भी अपने काबू में किया हुआ है। देख तो सब रही हूं मैं, खामोश हूं, चालाक। खैर अम्मी, गुस्सा छोड़ें, आप मिल्क शेक तो पिए।
अरे अरसल, मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? आ जाए, क्या हुआ? कोई काम है क्या? जी बहुत जरूरी काम है। ये मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया। आपके भाई की शादी है तो मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और आपने जरूर पहनना है। क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हैं? मुझे परवेज भाई याद आ गए इस वक्त। मेरे होते हुए भी। चलिए, अगर आपको परवेज भाई इतना याद आ रहे हैं, आप उनसे मिलना चाह रही हैं, तो एक बार हुक्म करें, मैं आपका अमेरिका का ट्रिप प्लान कर देता हूँ। अरसल, इतना मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करें। उस दिन रोते हुए जिस तरह आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे इतनी मोहब्बत से समझाया, मुझे समझ आया कि जिंदगी में बड़ी बहन की बहुत कमी थी, जो आपने आके पूरी की। इसलिए मैं अपनी छोटी बहन और अपनी बड़ी बहन के लिए ये गिफ्ट लाया। भाभी, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हंसती रहा। खुशी के आंसू थे। ड्रेस देखकर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो आपका भाई आपके लिए नया ले आएगा। यार मैंने आपसे कहा था कि मुझे हर चीज वक्त से पहले चाहिए, और इसके लिए आपको मैंने 20% एक्स्ट्रा पे किया है। इसका मतलब ये था कि आप हर चीज मुकम्मल करने के बाद मुझे विजिट करवाते। ठीक है, आप करें आप ही मुझे बताएं कॉल करके। मैं बात करता हूं बाद में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ, काम हो गया? कैटरिंग वाले से बात हो गई? हाँ जी, कैटरिंग वालों से बात हो गई है, मैंने आपको टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया है और कार्ड भी छपके में ले आया हूँ। अम्मी कहाँ हैं? हाँ, आ गई तुम्हारी अम्मा। बड़े टाइम पे आई हैं आप। अच्छा मुझे बताएं, मेहमानों की लिस्ट बन गई है? कार्ड्स किन किन को डिस्ट्रीब्यूट करने, क्या करना है? तुम्हारे अब्बा बताएंगे, इन्हीं से पूछ लो। हाँ भाई, ये भी अरसल की शादी में मेहमान के तौर पर ही आएंगी। एक कार्ड पर इनका नाम लिखकर इनको भी दे दो। चले इनको एक कार्ड। अच्छा, दुल्हे मियाँ कहाँ हैं और नाजो किधर है? उन लोगों से भी काम करवाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नाजो? लो जी। कहाँ थी आप? शुक्र है किसी को मेरा भी ख्याल आया है। क्या मतलब? तुम्हारा तो सबसे पहले ख्याल है हमें। अब आपकी और नाजो की कोई शॉपिंग तो नहीं रह गई? भाई हमने तो कब की कर ली हुई है। कब? भाई एडवांस सामान आए। आजकल मॉल्स कौन जाता है? मैंने और अम्मी ने तो ऑनलाइन शॉपिंग ही कर ली थी। सुन रहे हैं इसकी बातें? कल तक मैं ही इसको मॉल लेके जाता था। गुड। हाँ नाजो, अम्मी बताएं अगर कुछ रह गया तो मैं आप लोगों को शॉपिंग करवा देता हूँ।
दुल्हन की तैयारी की कहाँ है अभी? उसकी सारी शॉपिंग रहती है। दुल्हन की फिक्र आप ना करें, वो मैंने करवा दी। आपने करवा दी है खुद से? नहीं, खुद से कहा, मैं सुंदर को अपने साथ लेकर गया था, उसकी पसंद से उसकी शॉपिंग हुई है। हर्षल भाई, नाजो, तुम्हारे लिए, अम्मी और भाभी के लिए भी तो लेकर आया हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इंसाफ के साथ सबका हक अदा करूं। क्यों अम्मी, ठीक किया ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक किया। बहन को और माँ को बेदखल करके बेहतरीन काम किया तुमने, बेहतरीन। अब्बा जी, मैंने कुछ गलत किया? अब देखें ना, कल सुंदर की माइयों है और अभी तक किसी ने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। अगर मैंने उसे उसकी पसंद की शॉपिंग करवा दी तो कुछ गलत किया मैंने? बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। थैंक यू अब्बा जी। लेकिन फिर भी अगर तुमने कोई और चीज लेनी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, करवा दूंगा शॉपिंग। पूछे अपनी भाभी और भतीजी से, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि जो उन्होंने मेरा अपना बेटा काबू में कर लिया? पहले छुप कर निकाह कर लिया और अब ऐसे छुप कर लूटा जा रहा है उसे। सबाहत, उसने किसी पराई लड़की को शॉपिंग नहीं कराई, अपनी बीबी को शॉपिंग कराई है और अपने बाप से पूछ कर करवाई है। हो, तो ये सब कुछ आपकी शय पर हो रहा है। पहले खामोशी से निकाह करा दिया और अब शॉपिंग के नाम पर रुखसती से पहले ऐसे गुलछर्रे। सबाहत, एक लफ्ज भी और मत कहना। जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। उस दिन वहां जाकर जमील और शाजिया को तुम धमकी न देती, सुंदर की बदनामी की, तो वो निकाह ना होता। और आज अगर तुम खुशी के साथ अपने बेटे की शादी की तैयारियां करवा रही होती तो ये जिम्मेदारी उसे खुद ना उठानी पड़ती। तुम्हारा मसला यही है सबाहत, तुम्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही, उन गलतियों के नतीजे और अपना बेटा नजर आ रहा है। सारी गलतियां मेरी ही हैं साहब, सब गलतियां मेरी हैं। मैंने आज तक जो किया उसकी कोई अहमियत नहीं, और जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। बना दिया मुझे, अपने और अपने बेटे की तमाम बुराइयों की जड़ बना दिया मुझे। बना नहीं दिया, तुम खुद बनी हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे इस शादी में कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लड़कियों जल्दी से करो, लड़के वाले आते ही होंगे। शाजिया जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे अपना एटीएम कार्ड नहीं मिला। एक काम करो, अपना वाला दो। अरे इवेंट प्लानर को पैसे देने यार। कितने पैसे देने आपने? शाजिया बहस मत किया करो, तुम कार्ड लाके दो मुझे। अच्छा मैं लाती हूँ। आप ये बताएं, आपने भाई साहब को कॉल की? कॉल कर ले उन्हें। अच्छा कर देता हूँ ना, खड़ी हो, अब जाओ लेके आओ कार्ड। अच्छा ठीक है, ओके मैं देती हूँ। ये हुई ना बात, आज आप लग रहे हैं बिल्कुल 2025 वाले रोमियो। अगर मैंने इस वक्त आपका फोटो शूट करके अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया, पता क्या होगा? क्या होगा? तबाही मच जाएगी, क्योंकि मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। अच्छा खैर, प्लीज पोज। सर भाई ये क्या पोज कर रहे हैं? छोड़ें, इधर आए, ये हाथ ऊपर करें, ठीक है? इससे ये वाली स्लीप पकड़ें और हाँ ऐसे जैसे सेट करें स्लीप को, ओके?
बॉडी टिल्ट, एक लुक अवे, ये वेरी नाइस। ये क्या करवा रहे है तू मुझसे यार? यार हीरो बना रहा हूँ आपको। अच्छा, हीरो की पोजिंग बाद में करेंगे। मुझे एक तो बात समझ नहीं आती कि लोग अपनी शादी को भी इतना कमर्शियलाइज क्यों करते हैं इस मुल्क में। और कमर्शियलाइज इसलिए क्योंकि आप नहीं ना जानते, इन्फ्लुएंसर्स के लिए जरूरी होता है ये। अगर कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई गैदरिंग हो, उसका व्लॉग बना के या उसका BTS अपलोड करके आप अपने फैंस के साथ ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हो गया आप कनेक्ट? चलो शाबाश। अब ये मेरे मोबाइल से एक सिंपल सी पिक बनाओ। सिंपल तस्वीर क्यों? मतलब मैं आपको कॉपी कर देता हूँ? तो मैं कह रहा हूँ वो करना यार। तुम्हारे दूल्हा मियाँ को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। There you go. चलो अब जाओ, जाके देखो सब तैयार हो गए हैं और अम्मी से पूछो उन्हें अगर कुछ चाहिए, कोई काम है तो बताएं मुझे। अब जी कर लें आप छोटी भाभी से बात, मैं चला जाता हूँ। मिस्टर आशिक, बात तेज है। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा